अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का अमल कुरान करीम की आयत के हवाले से ख़ास है। कुरान करीम के फ़ज़ाइल हैं। इसमें हज़रत इब्न उमर से एक रवायत जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल फरमाते हैं कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनको क़यामत का खूब दामन गिर ना होगा और इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इतनी मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो, वो मुश्क के टीलों पर तफरीह करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ा, उसका तल्लक भी कुरान पाक से है और इमामत करने वाला इस तरह के मुक्तदी से राज़ी रहें। दूसरा वो शख्स जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, यानी मुअज्जिन, उनको क़यामत के दिन किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। इसके अलावा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ए अबू ज़र, अगर तू सुबह को जाकर एक आयत कलाम अल्लाह शरीफ की सीख ले तो 9 नवाफिल की 100 रकअत से ज़्यादा अफजल है। कुरान करीम की एक आयत का पढ़ना इतना अफजल है, अगर आप 100 रकअत नवाफिल अदा करें तो इससे ज़्यादा अफजल ये है कि आप कुरान पाक की एक आयत को सुबह से पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल है कि जो शख्स 10 आयतों को तलावत किसी रात में करे, वो इस रात में गाफिलीन में शुमार नहीं होगा। हजूर अक़दस का एक इरशाद मुबारक है जो कि इब्न अब्बास से नकल किया जाता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि बहुत से फितने ज़ाहिर होंगे। हुज़ूर अकरम ने फरमाया, इनसे खलासी क्या सूरत है? तो उन्होंने फरमाया, कुरान पाक। जो इंसान कुरान शरीफ अपनी मुश्किलात का हल ढूंढता है तो कभी फितने नहीं पड़ेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हरफ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रखें कि अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, लिहाजा फ़कत इतना पढ़ने से 3 नेकियां मिलती हैं। 30 ख्याल रहे कि इल्मे मुतशाबहात में से है जिसके मानी हम तो क्या जिब्रील भी नहीं जानते, मगर इसके पढ़ने पर सवाब है। मालूम हुआ कि तिलावत कुरान का सवाब उसके समझने पर माफूक नहीं बल्कि बगैर समझे भी सवाब है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। आज का वजीफ़ा किसी वक्त कर सकते हैं। पाक साक चबा कर बैठ कर बावुज़ू हालत में इस वजीफ़ा को करना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक तस्बीह लेकर इस पर 3 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। इंशाअल्लाह देखेंगे कि जब वो 3 मरतबा आपका अमल पूरा होगा, फिर अल्लाह से अपनी हाजत को तलब करना है। जब अपनी हाजत को तलब करेंगे तो अल्लाह के आपकी हाजत को फ़ौरन कबूल करेंगे, क्योंकि इसमें अल्लाह की वहदानियत है। इसके हवाले से मनकूल किया जाता है कि ये मकासद दीनवी और दुनियावी दोनों के हवाले से बहुत ख़ास है। जो भी इसके ज़रिया से अल्लाह से हाजत तलब करता है तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसकी हाजत रवाई को पूरा फरमाते हैं, ख्वाह वो किसी भी हवाले से हो।